जस्ट मैं इसको रिकॉर्डिंग में डालता हूँ। देन फाइनली व्हाट वी आर लर्निंग, तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई किस तरीके से वो लिंक करता है। अभी लिंक कैसे करता है अभी तुरंत तो पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा लिंक कैसे करता है। किस तरीके से सपोर्ट करता है ये तो हमें पता चल रहा था, हाउ इट इज सपोर्ट यू। बिकॉज अगर हमारे बॉडी के अंदर से स्केलेटन निकाल दिया तो हमारा बॉडी क्या होगा, लुक लाइक किस तरीके से दिखेगा, च्युइंगम की तरह बन जाएगा, है ना। तो फटाक से एकदम सिकुड़ जाएंगे या फिर कुछ अजीब सा मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो इट गिव द सपोर्ट, सपोर्ट करता है। जो आपके इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको भी मतलब प्रोटेक्शन करने का काम करता है। कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, आप समझ सकते हैं। ये सबसे अबंडेंट मानी जाती है, मैंने बोला था क्यों, जैसे कि बोन हो, ब्लड हो, कार्टिलेज हो, ये देखो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मतलब पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर के। तो बेसिकली बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कहलाती है हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर की। क्या ये नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है गलत है। तो ऐसे केसेस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको भूलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज को हमने डील किया था, ये क्या कौन कौन से फाइबर्स रहते हैं इसके अंदर। तो कोलेजन एंड इलास्टिन आर द मेन प्रोमिनेंट फाइबर। रेटिकुलर फाइबर भी रहता है लेकिन इन स्टडी के अंदर मेंशन नहीं किया। इसका मतलब हमें हमें स्किप नहीं करना है, उसको भी क्या करना है हमें मतलब ध्यान में रखना है। इलास्टिन फाइबर इज अ ब्रांच्ड फाइबर, कैसा रहता है, ब्रांच्ड। कोलेजन फाइबर बहुत थिकनेस रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। इसको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा मैं, आपको चिंता मत करो, पहले एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ेंगे। स्ट्रांग रहता है, थिक रहता है, याद रखना। मैंने बोला था कोलेजिन की वजह से क्या आता है, एकदम स्ट्रेंथ आता है, एंड इलास्टिन की वजह से क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है। इस पॉइंट को भूलना मत। कोलेजिन बहुत स्ट्रांग है, बहुत थिक रहता है, इतना याद रखना। एंड इलास्टिन इज वेरी थिन, जस्ट लाइक दिस इज व्हाट योर कोलेजिन, दिस इज व्हाट योर इलास्टिन, ऐसा आप याद रख सकते हो काइंड ऑफ। एंड वन इज गिविंग व्हाट, वन इज गिव द स्ट्रेंथ, अनदर गिव्स व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। सो आई विल टेल, इवनिंग में क्लास है ओम, मुझे बात करने दो, पहले मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बात करूंगा इसके बारे में। चलिए दूसरा चीज हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक और चीज हमने देखा था कि ये सारे फाइबर्स रिलीज कौन करता है, विच पर्सन इज रिलीजिंग फाइबर। तो हमने बोला था यार फाइब्रियोब्लास्ट नाम की सेल है, फाइब्रियोब्लास्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रियोब्लास्ट एंड फाइब्रियोक्लास्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रियोब्लास्ट एंड फाइब्रियोक्लास्ट? यस प्लीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? कल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द फाइब्रियोब्लास्ट एंड फाइब्रियोक्लास्ट। ये लास्ट लास्ट के पॉइंट है, उससे पहले हमने कुछ डील भी किया था। Blast is active and clast is a inactive. One is doing the cell division, another is not doing cell division. इस तरीके से बोल सकते हैं। Because why? Because बहुत सारा पॉलीसेकेराइड, बहुत सारा फाइबर सिक्रेट करने की वजह से क्या होता है, the cell become like thin fellow बन जाती है। हम इस तरीके से उसको बोल सकते हैं। Blast is a very active, clast is a what, little bit inactive stage में जाता है। सेकंड थिंग, हम बोल रहे थे कि वही फाइब्रियोब्लास्ट कई बार क्या रिलीज करते हैं, ग्राउंड सबस्ट्रेटम, उसी को क्या बोल रहे थे, पॉलीसैकेराइड। एनसीईआरटी के अंदर पॉलीसैकेराइड मेंशन किया लेकिन मैंने नाम लिख के दिए थे, ग्लूकोसामाइंस, है ना, ग्लूकोसामाइंस। देन सेकंडली हमने प्रोटियोग्लाइकैन, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे 3 नाम दिए थे। बहुत टिपिकल नेम है, पता नहीं इतने डिफिकल्ट नाम क्यों दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए, नाउ सेकंड थिंग, उसके बाद हम देख रहे थे कि उसके टाइप्स, लूज के टाइप्स देखे थे हमने, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज, ये 3 कनेक्टिव टाइप है। लूज के अंदर एरोलार एडिपोज आता है, डेंस के अंदर डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर आता है, स्पेशलाइज के अंदर कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार हम पहले डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्हाट, फर्स्ट विल डील, एक पहली बार डिस्कस कर सकते हैं हम रिगार्डिंग द जस्ट 1 मिनट, व्हाट एग्जैक्टली लूज, लूज मतलब कैसे हो सकता है। अब क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, चिंता मत करना। व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग व्हाट इन दिस, इसके अंदर बोला जा रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके वेयर इज दैट, ओके वेयर इज द फेलो, ओके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन दिस सेल द फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स एंड फाइबर्स, ये इतने लोग रहते हैं यहाँ इस सेल्स। इन दिस सेल्स मतलब इन इसके अंदर क्या क्या रहता है, सेल्स रहते हैं। तो सेल कौन कौन से रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल रहते हैं, एंड फाइबर रहते हैं। फाइबर तो कौन से रहते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर रहते हैं, और लूजली अरेंज रहते हैं, है ना, इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। किसके अंदर, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर लूजली अरेंज रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ स्लाइड दिया, मैं समझाता हूँ आपको सिंपल तरीके से। तो उस तरीके से बोल रहे लूज कनेक्टिव टिश्यू मींस व्हाट, वी डोंट नो, क्या रीजन है पता नहीं, लेकिन वहां के सेल्स पता नहीं एक दूसरे से बहुत नाराज रहते हैं, ऐसा मान लो। दिस सेल्स आर व्हाट वेरी मतलब अपसेट फ्रॉम ईच अदर। मान लो ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइब्रोब्लास्ट देखना भी नहीं चाहती है किसकी तरफ, यू डोंट वांट टू सी, लुक टुवर्ड्स व्हाट, अनदर सेल। दूसरी सेल ये मान लो माइक्रोफेजेस है, दिस माइक्रोफेजेस लुकिंग टुवर्ड्स दिस साइड। मतलब क्या है, सब लोग दूर दूर रहते हैं। सपोज दिस इज एन मास्ट सेल, देयर इज एन मास्ट सेल,
मास्ट सेल क्या है, इधर रहेगी इस तरीके से, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सब लोग एक दूसरे एकदम दूर दूर है, सब लोग एक दूसरे से क्या दूर दूर है, और उनके बीचों बीच में क्या रहता है, उनके बीच में फाइबर्स रहते हैं, एंड दे आर मेंशनिंग यहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्या मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। दिस इज जनरल हम जनरल चीजें बोल रहे हैं, जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द फाइबर्स। जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके फाइबर्स है, दीज आर द फाइबर्स। नाउ व्हिच काइंड ऑफ फाइबर विल डिस्कस वन बाय वन, ये फाइबर्स है, इस तरीके से बोल रहे हैं। एंड सेल्स आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बोल सकते हो, पता नहीं क्यों उनको कोरोना का डर नहीं, लेकिन दे आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, सेल्स आर मेंटेनिंग डिस्टेंस, सेल्स एक दूसरे के अंदर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एंड दे हैव द लॉट ऑफ व्हाट फाइबर इन बिटवीन देम, उनके अंदर बहुत सारा क्या फाइबर है। So the point is that they have a lot of fiber into them, they are maintaining the cell distance, and what happens, what will happen because of that, they become little bit loose. Just imagine, think about this, our epithelial tissue. Epithelial tissue is like what, they don't want to maintain the social distance, they are very compactly arranged, they are very compactly arranged. Can we say these are loose? इसको loose बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, they are not loose, they are very compactly arranged. Opposite to that, उसके opposite में क्या बोल रहे हैं, loose connective tissue, they are very loosely arranged, they are very loosely arranged, मतलब एकदम लूज है, इसलिए बोलते कि क्या है, तो यहाँ बोला गया, यहाँ पे क्या बोला कि इसके अंदर सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट, मैंने बोला दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट, इमेजिन दिस इज व्हाट फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज व्हाट योर मैक्रोफेजेस, दिस इज व्हाट ए मास्ट सेल। तो तीन प्रकार के सेल रहते हैं, कौन कौन से सेल रहते हैं बोल रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड थिंग इज व्हाट मैक्रोफेजेस, एंड व्हाट मास्ट सेल, ये तीन सेल मिलेंगे। फाइबर्स के बारे में मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इलास्टिन और कोलेजिन मिलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर लूज बोला जा रहा है, लूज बोला जा रहा है, तो एक लॉजिक, आप लॉजिकल वे से बता सकते हो, लूज बोला जा रहा है तो कौन सा फाइबर ज्यादा होगा, लूज है, वेरी लूज, तो फाइबर कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कोलेजन और इलास्टिन, लिटिल बिट लूज है, थोड़ी सी लूज है, तो यस प्लीज इलास्टिन डेफिनेटली, बिकॉज इलास्टिन इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके वेरी नाइस। अब देखिए इसके अंदर दो टाइप्स है, वन इज एरोलार, सेकंड इज व्हाट एडिपोज, वन इज एरोलार, सेकंड इज एडिपोज। So what is the difference between areolar and adipose? So let's see. तो एरोलार किधर रहते हैं, याद रखिए, एरोलार दे आर जस्ट प्रेजेंट बिलो द स्किन, कहां मिलते हैं, स्किन के नीचे मिलते हैं, जस्ट देखिए प्रेजेंट बिलो द स्किन, एंड सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क टू द एपिथेलियम। तो आपको पता होना चाहिए, सो स्किन के नीचे सपोर्टिव फ्रेमवर्क देने का काम कौन करता है, एरोलार करता है, एरोलार। So areolar is a giving supportive framework to the epithelial cell. Means what, अगर epithelial cell को कुछ भी हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, एरोलार करेगा। उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा, एरोलार करेगा। उससे CO2 लेके ब्लड के अंदर डालने के लिए कौन काम करेगा, एरोलार टिश्यू काम करेगा। समझ में आ रहा है? इवन दो समटाइम्स इट हैपेंस, कई बार ऐसा भी होता है, बट वी कैन से, मैं इधर मेंशन करता हूं, आपको दिखा देता हूं। समटाइम्स इट हैपन, कभी कभार ऐसा हो जाता है, आई विल टेल हियर क्या होता है। देखिए इट हैपेंस समटाइम्स, व्हाट वी कैन से, कई बार अगर मान लो आपकी epithelial cell and suddenly what happens, and these are your connective tissue, मान लो आपके connective tissue, here are the connective tissue. Sometimes what happens, there is a damage occur to the epithelial cell, कभी कभार epithelial cell को डैमेज होता है, it look like this, इस प्रकार से डैमेज हो जाएगा, and that time what happens, that time आपके जो connective tissue नीचे के connective tissue क्या करते हैं, they divides and fill the gap, वहां का गैप क्या करते हैं, पूरा का पूरा फील करने का काम करते हैं। समटाइम्स दे आर फीलिंग द गैप, दैट मींस एक्सटेंड दे आर सपोर्टिंग, इतना क्या करते हो, सपोर्ट करने का काम करते हैं। सो व्हाट वी कैन से, दे प्रेजेंट बिलो द स्किन, खासकर बोल सकते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम के नीचे मिलते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, एंड दे आर सपोर्टिंग, सर्व एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू इपिथेलियम। ओके नाउ व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, यहाँ सेम स्ट्रक्चर दिया है, अब बार बार निकालने की जरूरत है, जरा ध्यान दो, मैंने बताता हूँ एग्जैक्टली क्या दिया, ध्यान दे सबके लोग। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, ही इज अ फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट, ओके, दिस इज वेरी टिपिकल सेल, एंड दिस फाइब्रोब्लास्ट इज रिलीजिंग व्हाट, वन ऑफ द फाइबर, यहाँ पे एक फाइबर का नाम दिया है, कौन सा फाइबर का नाम दिया है, इज रिलीजिंग द कोलेजन फाइबर, एनसीटी के अंदर एक ही नाम दिया है, बट दिस फाइब्रोब्लास्ट हैव द एबिलिटी टू रिलीज व्हाट, इलास्टिन आल्सो एंड रेटिकुलर फाइबर आल्सो, ये भी फाइबर रिलीज कर सकते हैं, लेकिन एक ही नाम दिया, कौन सा, कोलेजन। तो कोई दिक्कत नहीं, देने दो। तो देखो इसके इट लुक लाइक जस्ट लाइक, हमें लग रहा है कि कुछ मशीन है, और मशीन से क्या निकल रहा है, कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं, बट दिस इज नॉट मशीन, दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज न्यूक्लियस है उसका, और उसमें से क्या निकल रहे हैं, फाइबर्स निकल रहे हैं। हाउ मच, इतना कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इट लुक लाइक थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन कार्टून की तरह समझ लो उसको। एंड ही इज अ फाइब्रोब्लास्ट, एंड सी हियर इज एन मैक्रोफेजेस, हियर इज एन व्हाट, मास्ट सेल। नाउ लुक,
दे आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस, सबके सब क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. इट लुक लाइक दिस. ओके, सो इस तरीके से हम डील कर सकते हैं. दिस इज व्हाट योर एरोलार टिश्यू. ये क्या है आपकी एरोलार टिश्यू, इसको डील कर सकते हैं. ओके, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट्स ऑल. तो ये रहा इसका सिंपलेस्ट तरीका उसका अंडरस्टैंड करने का, एरोलार टिश्यू. बस जितना दिया उतना याद रखो. इतने से ही क्वेश्चन आता है. ज्यादा डिटेल जो एक्स्ट्रा नॉलेज है इसके बारे में मैं दे दूंगा. जैसे कि हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में उधर ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था मैंने कि क्या क्या रहता है, क्या क्या रहता है. इसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, लेकिन पहले समझो पहले इसको. थ्रू द एनसीईआरटी इसका मतलब क्लियरेंस होना चाहिए. अगर वो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज क्लियर है तो उससे भी आपका नीट क्रैक हो सकता है. बट कई बार क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन बाहर का आता है. मतलब अगर मान लीजिए 90 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन में से कई बार होता है 5-6 क्वेश्चन बाहर के आते हैं. कई बार मान लो 7-8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमारे हाथ में तो 82 क्वेश्चन है. तो 82 क्वेश्चन कहां से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे. इसलिए हमें एनसीईआरटी को पहले स्ट्रॉन्ग करना है. एक दो क्वेश्चन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, उसको बाद में कर सकते हैं. अब जरा आगे आगे की तरफ चलते हैं. दिस इज व्हाट योर एरोलार टिश्यू. याद रखना, दिमाग के अंदर फिट करना. जब भी स्किन को देखोगे तो स्किन को उठाओगे तो क्या लगना चाहिए यार, स्किन के नीचे क्या एरोलार टिश्यू है. इट गिव्स अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क. एंड सडनली व्हाट वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं इसकी स्किन, इसके पास क्या है, इसका फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है एंड मैक्रोफेजेस है. डू यू नो, जस्ट बिकॉज स्किन के नीचे ये क्या रहते हैं, आपकी कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं. इसलिए क्या होता है, जब भी स्किन को डैमेज होगा तो क्या होता है, यहाँ की मास्ट सेल क्या करती है, सीरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज करती है. ये अभी के लिए जरूरत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ. ये रिलीज करते हैं दो चीजें, एक सीरोटोनिन, ओके, एंड हिस्टामिन. हिस्टामिन ये दो चीज रिलीज करती है. तो होता है क्या, देखो ये दो चीज जब रिलीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्किन है स्वेलिंग होता है. मतलब यहाँ पे स्वेलिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस. अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो अलग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर. बट अभी के लिए याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस 2% यहाँ पे इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है. क्या होता है, इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है. अब कोई क्वेश्चन कर सकता है इन्फ्लामेटरी एक्शन मतलब क्या, सिंपल चीज है. जब कुछ लगने के बाद जलना, रेडनेस, वहां पे लाल होना, ठीक है, मतलब कुछ अंदर से पेन होना, सूजन आना, है ना, व्हाट वी कैन से, रेडनेस, और फिर अंदर से बर्निंग होना और स्वेलिंग होना. इस सबको कंबाइनली क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन. तो क्या बोल सकते हैं, मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी एक्शन बिकॉज दे आर रिलीजिंग टू केमिकल्स. कौन कौन से बायोकेमिकल्स, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन. इतना याद रखो. वो क्वेश्चन आते हैं कई बार नीट के अंदर, पता होना चाहिए. लेकिन ये फिर से पढ़ने वाले, इसलिए इसके बारे में हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है. अब चलिए देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू. किसके बारे में सोचते हैं, एडिपोज टिश्यू. अब देखिए डेफिनेटली एडिपोज टिश्यू कहां होंगे. डेफिनेटली एडिपोज टिश्यू मतलब याद रखो यार, मैंने बोला था एडिपोज सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आपको कल का इमेज याद आ रहा है, मैंने कल एक इमेज बताया था. adipose cell are responsible for, adipose site are responsible for what. अच्छा यहाँ पे नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं. यस, बहुत कम लोग बता रहे हैं. भावेश, श्रीराज, जानवी, ओमकार. एडिपोज साइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत कम लोग बता रहे हैं. ओहो, फैट को स्टोर करने के लिए काम में आते. मैंने बोला था ना, मैंने कल एक डायग्राम निकाला था, आपको याद होगा. आई मेंशन वन डायग्राम, लुक लाइक दिस पर्सन लुकिंग लाइक दिस, वेरी फैटी फेलो. हाँ, एंड दिस इज व्हाट स्टोरिंग व्हाट, वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है. यस, स्टोरिंग ऑफ द फैट सेल. ओके, नाउ लुक टू अस. इसके बारे में सोच लेते क्या बोला, देखते हैं. सी अमेजिंगली व्हाट वी कैन से, सो सीन मेनली इन बीनीथ द स्किन. तो डेफिनेटली यार देखो, आदमी मतलब जो ह्यूमन का बॉडी है, मैं आपको आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बॉडी क्या होता है देखो, स्पेसिफिकली स्किन के नीचे का पार्ट ही, मतलब मोटापा आना मतलब क्या होता है, स्किन के नीचे का पार्ट मोटा दिखता है. कभी ऐसा हो गया, ब्रेन मोटा हो गया, आंखें मोटी होगी, ऐसा कभी हुआ है, एवरीवेयर हैपेंस. ये स्किन का पार्ट है ये मोटा आता है ना. ये जितना सारा स्किन के नीचे का एरिया है, बिलो द स्किन, जितने सारे स्किन के नीचे के एरियाज है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब हम क्या देखते हैं थोड़ा बहुत, उसका मतलब साइज बिग दिखता है. इसका मतलब इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, स्टोरिंग ऑफ द फैट को स्टोर करने का काम करते हैं. दे आर स्टोरिंग द फैट. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर वो फैट को स्टोर कर रहे हैं, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं यार, कि फैट को स्टोर करने वाली सेल मतलब टिश्यू होगी, वो कहां होगी, बीनीथ द स्किन ओनली, स्किन के नीचे होती है. डेफिनेटली ओके. इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यहाँ पे बोला है सीन मेनली बीनीथ द स्किन. कहां मिलती है, स्किन के नीचे मिलता है, आपको उसको भूलना नहीं चाहिए. एंड एडिपोसाइट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, स्टोरिंग ऑफ द फैट. क्या करते हैं, फैट का स्टोरेज करते हैं, आपको पता होना चाहिए. दैट्स ऑल. सी अमेजिंगली एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिए. मैं यहाँ पे स्लाइड लेता हूं आपको समझाने के लिए.
इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, हम इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। होता है क्या, देखिए अगर मान लीजिए फैट सेल है, दिस व्हाट द फैट सेल, एडिपोसाइट है, तो इसके अंदर इतना फैट भरता है, इतना फैट भरता है, बहुत फैट भरता है, फैट भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। देखिए अगर फैट भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, क्या होता है, सेंट्रल वाला जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल पोर्शन वाला न्यूक्लियस क्या होता है, साइड में आ जाता है। इट कम्स जस्ट लाइक इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वैक्यूल न्यूक्लियस को साइड में धक्का मारा जाता है, उस तरीके से इसका भी न्यूक्लियस क्या आता है, एकदम साइड में आ जाता है। न्यूक्लियस इज हियर नाउ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज टू मच अमाउंट ऑफ फैट, बहुत सारा फैट मतलब वहां पे क्या होता है, स्टोर होता है, इसलिए क्या न्यूक्लियस साइड में आता है। यू कैन से दिस इज व्हाट योर सेल, ये आपकी सेल है, फैट सेल। एंड फैट सेल यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा येलो फैट है। सी न्यूक्लियस इज हियर, अमेजिंग ना, न्यूक्लियस यहाँ पे है। यहाँ पे भी देख सकते हैं व्हाइट एडिपोज सेल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, दीस आर द एडिपोसाइट, इसके अंदर फैट स्टोर हो गया, न्यूक्लियस कंप्लीटली क्या गया, साइड में आ गया। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इज वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, इसे लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ डीलिंग विद व्हाट, हम डील किसके बारे में करेंगे, ये तो हो गया आपके दो टाइप्स, कौन कौन से हो गए, देखिए हमने दो टाइप को कवर कर दिया, जरा ध्यान दीजिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप को कवर कर दिया, एक था एरुलर, दूसरा था एडिपोज। एरुलर, एडिपोज, ए आर व्हाट, लूज, ए आर व्हाट, लूज, ऐसे याद रख सकते हो। एरुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू दोनों के लूज है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, याद रखना है, यहाँ पे बोला गया क्या क्या बोला है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नाम तो दिया है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, इनके नाम दिए हैं। लेकिन देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एडिपोसाइट भी आता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, लूज के अंदर एडिपोसाइट भी आता है, लूज के अंदर एडिपोसाइट भी आता है, उसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। सो उसको भी याद रखना है, सेकंड में एडिपोसाइट भी आता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, और ये तो क्लियर हो गया सर फंडा। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जितने सारे टाइप्स है, एरोलार हो या फिर एडिपोज हो, दोनों के दोनों कहाँ है सर, स्किन के नीचे मिलते हैं। तो कभी भूलना नहीं चाहिए, स्किन के नीचे मिलता है मतलब आपको तुरंत याद आना चाहिए, एरोलार प्लस एडिपोज, एंड बोथ आर द कैटेगराइज अंडर द व्हाट, लूज, लूज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। दूसरा चीज आपको दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए, एरोलार बोलने के बाद तीन सेल का नाम धड़ाक से याद आना चाहिए, कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड थिंग मास्ट सेल, थर्ड थिंग मैक्रोफेजेस। ओके, वहां फाइब्रोब्लास्ट बोलने को तुरंत आपको कोलेजन फाइबर का नाम याद आना चाहिए। लाइकवाइज हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। और एडिपोसाइट बोलने के बाद, एडिपोज टिश्यू बोलने के बाद एडिपोसाइट, और उसके अंदर क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, और वो भी कहाँ है, स्किन के नीचे रहता है, आपको पता होना चाहिए, ओके, लाइक दैट। एंड सो एक चीज बोला यहाँ पे, न्यूट्रिएंट जो है, कई बार बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट को भी कई बार क्या करते हैं, फैट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर आ गए तो क्या हो सकता है, फैट बन सकता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस तरीके से डील कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, पता होना चाहिए, बिकॉज अगर फैट अगर ज्यादा हो गए तो बिकॉज ऑफ फैट क्या होता है, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। फैट क्या करता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। जो फैटी लोग है उसको ठंडी ज्यादा नहीं बचती, क्यों, एक इंसुलेटर है, उसमें से हीट पास नहीं होती जल्दी, इसलिए, ओके। सो लेट्स गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ वी विल डीलिंग विद व्हाट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी ये नाम की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाम क्या दिया, डेंस, डेंस मतलब घना, है ना, कॉम्पैक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, डेंस बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखते हैं यार, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, इसलिए हम बोल सकते हैं दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड है। एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं, जरा मैं इसको समझाता हूँ, इसकी हालत कैसी है, देखो इसकी हालत कैसी है। वी कैन से लाइक दिस, इस प्रकार से बोल सकते हैं कुछ, जस्ट 1 मिनट, आई विल टेक 1 स्लाइड, तो इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बोला इस प्रकार से जा रहा है, देखो यार, देखो बहुत मजे की बात है। सपोज दिस इज द सेल, ये सेल है आपकी, ये सेल है, एंड दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट, मैंने कल निकाल के दिया था फाइब्रोब्लास्ट। तो होता है क्या, देखो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दिस फाइब्रोब्लास्ट, जस्ट इमेजिन करो फाइब्रोब्लास्ट है, दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट, एंड दिस सेल इतना फाइबर रिलीज करते, इतना फाइबर से रिलीज कर दिया। सो कभी कभी रिलीज करने के कारण क्या होता है, मान लो फाइबर है, बट फाइबर एक्यूमुलेट, इसके बाजू में फाइबर क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है इस प्रकार से, बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है, लाइकवाइज ऐसा एक्यूमुलेट होगा बहुत ज्यादा फाइबर, कोलेजन फाइबर, जरा ध्यान दीजिए, बोन नहीं, एक कोलेजन फाइबर ही है। कोलेजन फाइबर क्या होता है, उनके बाजू में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, एंड इट बिकम व्हाट, इट बिकम द डेंस, मतलब घना बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि देखो सेल्स तो है, देयर आर सम सेल्स आर देयर, फाइब्रोब्लास्ट तो है, इमेजिन दिस आर द फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट तो है, लेकिन इतना कॉम्पैक्टली बन जाता है कि आपका कोलेजन फाइबर, मान लो ये कोलेजन फाइबर है, एकदम ऐसे एकदम इस तरीके से क्या होता है, फिट बैठ जाता है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फाइब्रोब्लास्ट का नंबर तो कम है, लेकिन फाइबर्स बहुत ज्यादा रिलीज किया जा रहा है यहाँ पे,
नंबर कम है लेकिन फाइबर क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिलीज हो गया। सो अपेरेंटली दे लुक लाइक लूज कनेक्ट टिश्यू, बाहर से क्या लगते हैं, लूज लगते हैं, लेकिन लूज नहीं बेटा। लूज क्यों नहीं है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फाइबर है। सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फाइबर दिस बिकम व्हाट, कॉम्पैक्ट बनता है थोड़ा सा, इट विल बिकम व्हाट, कॉम्पैक्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फाइबर। तो यहाँ पे बोल रहा है डेंस, घना, बहुत डेंस है ना, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। सो ऑल्दो दे आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा ऑब्स्टेकल है। जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे बैठा है तो इसके बाजू में बहुत सारा दीवार है, बहुत सारे दीवारी है ना, कोई वहां बैठा तो उसके बाजू में बहुत सारा पत्थर डाला हुआ है, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग डेंस कनेक्ट टिश्यू। तो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे थे हम, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। फाइबर हो, फाइब्रोब्लास्ट एकदम क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अब इसके अंदर दो टाइप से, डेंस रेगुलर कनेक्ट टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्ट टिश्यू। अच्छा, अब रेगुलर और रेगुलर में कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर दो टाइप दिए हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट डेंस रेगुलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहा है देखो, शोज द रेगुलर पैटर्न। अच्छा, रेगुलर पैटर्न बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है देखते हैं। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनली पैरेलल टू द फाइबर बंडल। अच्छा, कोलेजिन क्या है, एक रोज में है बोल रहा है, पैरेलली है बोल रहा है, देखते हैं। और एग्जांपल क्या बोल रहा है सर, टेंडोनल लिगामेंट बोल रहा है। चलो सर इसको बता दो एक बार, समझा दो हमें। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ, एग्जैक्टली बोल क्या है उसको समझा देता हूँ, फिर आप आगे की तरफ चलिए। चलिए देखते हैं व्हाट ही सेइंग एग्जैक्टली, बंदा क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए जरा, बंदा क्या बोल रहा है देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। अब देखिए जरा, फाइब्रोब्लास्ट का कलर मैं ग्रीन यूज करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। दिस व्हाट यूर ग्रीन कलर। ओके चलो ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट है मान लो, दीस आर द फाइब्रोब्लास्ट, लुक लाइक दीस आर द फाइब्रोब्लास्ट। जगह जगह पे फाइब्रोब्लास्ट निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से ये हो गया फिर फाइब्रोब्लास्ट। अब देखिए इसने फाइबर रिलीज कर दिया, कोलेजन फाइबर, बट दैट कोलेजन फाइबर इज वेरी रेगुलरली अरेंज, प्रॉपरली अरेंज है। किस तरीके से है देखो, ये देखो एकदम इस तरीके से, दिस वाज, या ऐसा हो गया, फिर यहाँ पे फाइबर आ गया, लाइक ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं, एकदम प्रॉपरली क्या कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है। तो इट लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है। कोई भी देखते हैं और यार घर के अंदर किताबें अगर अच्छे से रखी होगी तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोगों की किताबें इधर उधर बिखरी रहती है तो बहुत बेकार लगता है। इस तरीके से देखो, याद रखो, जब भी अगर आपके अलमारी के अंदर आपने किताबें अच्छे रखी है, सो इट्स व्हाट, डेंस रेगुलर टिश्यू, इट्स अ डेंस रेगुलर टिश्यू, लाइकवाइज। सो इस रेगुलर पैटर्न में क्या फाइबर्स अरेंज है, दीज आर द फाइबर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। डेफिनेटली दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर रेगुलरली अरेंज। अमन सर, अमन सर, it is black only, black tissue, नहीं ब्लैक टिश्यू है। The black tissue in which no cell is present and in which no fiber is present, so this is called as black tissue, उसको black tissue बोलते हैं। हाँ, तो ब्लैक टिश्यू सबको समझ में आ गया। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन पक्का नीट के अंदर आना आएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो ठीक है, कैमरा बंद हो गया था। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, सो दे आर व्हाट दे आर द कॉम्पैक्टली अरेंज, वो कॉम्पैक्टली अरेंज थे। ओके, दैट्स ऑल, इतना पता होना चाहिए। सो व्हाट आई एम सेइंग, सो ये तो क्लियर हो गया सर, क्या क्लियर होगा, अभी क्या बोल रहे हैं देखिए। तो ये तो क्लियर हो गया सर, क्या क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट योर फाइब्रियोब्लास्ट, ये आपकी फाइब्रियोब्लास्ट नाम की सेल है। दिस इज व्हाट, दीस आर द कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर। बहुत सिंपल चीज है यार, लेकिन इसके एक्स्ट्रा पार्ट, एडवांस पार्ट पढ़ने के लिए बहुत मजा आता है। ये बेसिक नॉलेज है, लेकिन क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, क्या करे। अब देखिए, सो ऐसा बोल गया, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेगुलर पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे एक, किसका, कोलेजन फाइबर का। इसलिए क्या बोला उसको हमने, डेंस तो है सर, लेकिन कैसा डेंस रेगुलर है, कैसा डेंस रेगुलर टिश्यू है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जरा देखते हैं, व्हाट देयर से यहाँ पे बोल रहे हैं, शो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर। कौन सा फाइबर,
यहाँ पे फाइबर का नाम पता होना चाहिए, कोलेजन फाइबर के बारे में बोल रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द कोलेजन फाइबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स एंड फाइबर्स। देखिए रोज के अंदर प्रेजेंट और पैरेलल है, दे आर प्रेजेंट इन रोज एंड पैरेलली प्रेजेंट, एक दूसरे को पैरेलल, दिस इज व्हाट पैरेलल लाइन ना, आपको तो पता होगा। एग्जांपल क्या है, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। दो एग्जांपल है, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट है। ओके चलो ठीक है। अब देखिए इसका एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। एक्चुअल डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब इसमें तो सेल्स तो नहीं दिख रहेंगे आपको, लेकिन ये फाइबर्स, दीज आर द फाइबर्स। अब सेल्स दिखना मुश्किल है, यहीं पे सेल्स होंगे, यहाँ पे सेल्स ठीक से नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको बाद में कभी। तो इस तरीके से रेगुलर पैटर्न में पैरेलल एक दूसरे का, देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, ये फाइब्रोब्लास्ट है, दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट। डोंट गेट कंफ्यूज, क्या है इधर लिख के रखना, एनसीईआरटी के अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, और ये सारे के सारे क्या है, कोलेजन फाइबर्स है। दे आर पैरेलली एंड डेंसली एंड कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डेंस रेगुलर टिश्यू। अब देखिए टेंडॉन और लिगामेंट के बारे में बोला है, चलिए देखते हैं टेंडॉन्स और लिगामेंट के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके चलो, सो इसके लिए एक थोड़ा सा एक मैं आइडिया देता हूं, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उस आइडिया से आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल दिया देखो यार, इस तरीके से मान लीजिए, कई बार होता क्या, देखो ये रहा आपका बोन, चलो ठीक है, हम जनरलाइज स्ट्रक्चर लेंगे, ये आपके बोन है मान लो, ये रहा बोन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलिए बोन, ओके। और मान लीजिए इस तरीके से पैर वाला बोन है, पैर, लेग बोन है, ठीक है। और हमारा जो नीज है, नीज का जॉइंट है, यहाँ पे नी का जॉइंट है, जस्ट इमेजिन करो। और ऊपर की तरफ और एक बोन है, मान लो इस तरीके से और एक बोन है। ओके, यहाँ सामने की तरफ और एक चीज रहता है, आपको पता होगा, यहाँ पे और एक चीज मिलता है इस तरीके से, ये भी एक बोन है सामने की तरफ, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देते हैं। या फिर मान लो ये वाला बोन, मान लो ये वाला, मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस वाज बोन, ये वाला, ये जंक्शन, इसको भी पकड़ सकते हैं, दिस वी कैन टेक दिस आल्सो। ओके, तो ये कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक गैप जंक्शन, मान लो जंक्शन है, तो दो बोन को यहाँ पे चिपकाने के लिए क्या लगता है, वी रिक्वायर द टेंडॉन। क्या लगता है, टेंडॉन्स, देयर आर सम टेंडॉन्स, ये सारे के सारे क्या टेंडॉन्स है, ये रहे आपके टेंडॉन। अब देखो समझ सकते हो यार, टेंडॉन का काम कितना खतरनाक है, समझ रहे हो, दो बोन को चिपका के रखना है, इसलिए क्या करना चाहिए, कोलेजन उसके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। हालांकि कोलेजन के पास हल्का सा क्या रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, मतलब है तो क्या उसके अंदर कोलेजन है और थोड़े सेल्स है, तो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है, लेकिन स्ट्रांग भी होना चाहिए, बेंड भी होना चाहिए। इसलिए नेचर ने क्या कर दिया उसके अंदर, नेचर ने डाल दिया, बोल दिया अरे यार अगर ऐसा चीज हो तो क्या करो, सेल्स कम रखो, कोलेजन ज्यादा रखो, तो होगा क्या, थोड़ा बहुत झुकेगा भी, और थोड़ा बहुत क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहेगा। इसलिए क्या करता है नेचर ने, इसको क्या डाल दिया, टेंडॉन डाल दिया। तो टेंडॉन क्या करता है, दो बोन के बीच में क्या करता है, अटैचमेंट करता है। तो आप एग्जांपल याद रख सकते हो, इसके लिए आप बबली का नाम याद रखो, बबली। व्हाट इज दिस बबली, बोन टू बोन लिगामेंट रहता है, क्या रहता है, जस्ट सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने शायद से, 1 मिनट। टेंडॉन, हाँ, लिगामेंट, दिस इज नॉट टेंडॉन, ये आपका लिगामेंट है, जस्ट 1 मिनट, ये आपका लिगामेंट हो गया, लिगामेंट। वही बोला, ऐसे कैसे हो गया, इसलिए देखो कई बार सर, यस 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 यस, वही बोल रहा हूँ। सो क्या बोल दिया, बोन टू बोन है, तो बोन टू बोन क्या आएंगे, लिगामेंट आएंगे, मैं उल्टा बोल दिया था, सॉरी एक्सट्रीमली, क्योंकि ये टेक्निक से जल्दी याद रह जाता है, अदरवाइज कंफ्यूज होता है। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोन है, हेयर इज आल्सो बोन, और यहाँ पे भी क्या है, बोन है, दोनों जगह पे बोन है। सो बोन टू बोन क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, तो क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट बोलते हैं। अब याद रखो बबली, बोन टू बोन लिगामेंट, याद रहेगा सबको। ओके, अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो गया, ये बोन है, मान लो ये बोन है, एंड बोन है, बोन के पास क्या रहते हैं, मसल्स तो रहते हैं, देखो जरा सा मसल्स आर प्रेजेंट, मान लो मसल है। अब मसल का कनेक्शन बोन के साथ करवाना है, मसल का कनेक्शन किससे, बोन के साथ करवाना है, तो करवा दिया बोन के साथ कनेक्शन। देखिए ये रहा आपका मसल, ये मसल है मान लो, इसको मान लो मसल, ये देखो इसको मैं इसको इसी कलर से देखो तो समझ में आएगा, इसी कलर से ज्यादा समझ में आता है। ओके, अब देखिए जरा इधर ध्यान दीजिए आपको,
हाँ यार, ब्लैक टिश्यू नाराज होगा लग रहा है, गुस्सा होगा लग रहा है, परमानेंट ब्लैक कर दिया, क्या करेंगे। सो हुआ ऐसा कि अभी कंप्लीटली लाइट चली गई, और सुबह से लाइट भी नहीं है, थोड़ा बारिश था इसलिए, और इन्वर्टर भी हमारा खत्म हो गया, क्या करें। खैर चलो ठीक है, तब तक के लिए अपने कुछ माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा जूम हो गया। अच्छा, मजाक सोच रहे हैं आप लोग को यार। ओके सर, पैड पे क्लास ले लो। हाँ पैड पे ले सकते ना। हाँ ब्लैक वाले पे दे देना। हाँ ले, पैड पे लेता हूँ। टाइम तो अच्छा आइडिया है, पैड पे ले सकते हैं। जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं अरेंज करता हूँ पैड आपके लिए। चलो देखिए, तब तक के लिए आपके साथ में अब मैं आपका मजा लेता हूँ, ठीक है। देखो मजा लेता हूँ आपका, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आज मैं पूरा एकदम आपका आपके ऊपर पूरा गुस्सा निकालता हूँ, देखते कौन कौन आंसर कर पाता है। चलो ठीक है, अब कौन मुर्गा मुर्गी कौन मिले देखते हैं। किसकी क्या बोलते हैं, गर्दन कटेगी देखते हैं। सो नाम लूंगा, नाम लूंगा, ठीक है। चुन चुन के सबको मैं आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन देगा आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन जाता है जानवी को। जानवी बेटा, आपको आंसर देना है। को आंसर देना है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। द सेल विच इज प्रेजेंट इन द बोन, बोन के अंदर कौन सी सेल रहती है बताओ। बोन के अंदर कौन सी सेल रहती है बताओ बेटा। बोन के अंदर जानवी, आप हो बेटा। अब देखिए 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 देखिए, ऐसा होता है। अब मोस्ट ऑफ लोग तो भाग गए, अब मोस्ट ऑफ लोग तो भाग गए, बोले क्या यार। अरे बोन के अंदर, बोन के अंदर। ओके जानवी, आपको अभी क्या नहीं, आप घायल हो चुके हो, ठीक है। अब आप कुछ नहीं, आपको मिलिट्री से रिटायर किया जाएगा। चलिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, बोन के अंदर सेल कौन सी रहती है, सेल सेल। सेल पूछा मैं, सेल। श्रीराज ओम छाड़े ने सही आंसर दिया, ओमकार ने सही आंसर दिया है। हाँ अपूर्वा ने भी सही आंसर दिया है। वेदांत ने आपने मतलब अच्छा कोशिश किया है। साक्षी ने भी आंसर दिया है, ओके चलो कोई दिक्कत। जानवी ने अभी आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेट से दिया लेकिन सही दिया है। ओके ओके। स्टेम सेल, बोन बोन किससे बनता है, बोन किससे बनता है ये पूछ रहा था, स्टेम सेल नहीं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट रहते हैं। ओके चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन सुपर डुपर क्वेश्चन आपके लिए। अब छोड़ दो, सब सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो, देखते हैं कि यार बता दो, मुझे बता दो अभी अभी। क्वेश्चन आपके लिए आया है, तो चलो ठीक है, मैं अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। कौन बताएगा, कौन बताएगा। सोच के पूछना पड़ेगा आपको, सोच के बताना पड़ेगा। स्टेम सेल के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, यूट्यूब लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू है। स्टेम सेल के प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी रहती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। स्टेम सेल के पास एक प्रॉपर्टी रहती है, यस प्लीज, कौन बताएगा देखते हैं। प्लूरीपोटेंट सेल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बोलते हैं उसको, प्लूरीपोटेंट सेल। ओके, वाइट पैड पे पढ़ाना पड़ेगा क्या, वाइट पैड पढ़ा देगा चलेगा। ओके चलो यार, बहुत बढ़िया। हम्म, नहीं रहने दो, अभी टाइम हो भी गया। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नोट पैड पे पढ़ाता हूँ। ये था ना इसका पैड, ये पैड था ना, इसका क्या जूम का पैड का है।
लिखने के लिए चाहिए ना आपको कोई Just- सॉफ्टवेयर? नहीं, जूम पैड था ना, जूम पैड। वो वाइट इसमें नहीं है, जूम इफेक्टिव नहीं किया गया ऐसे क्या? इन सब चीज़ों। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कुछ डिस्कनेक्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, दूसरा। ठीक है, अभी टाइम हो गया, चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ अभी आपको, बेस्ट बेटर रहेगा, कुछ क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं कौन आंसर करता है। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब सोच के बताना पड़ेगा आपको, आप फटाक से आंसर दे रहे हो इसलिए। क्या पूछूं आपके लिए? आई विल आस्क द क्वेश्चन, ओके। कौन बताएगा यार, कौन बताएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द सिलिएटेड अपार्ट फ्रॉम द सिलिएटेड और एक टिश्यू रहती है, और एक टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, उसका नाम बता सकते हो? अपार्ट फ्रॉम द सिलिएटेड और एक टिश्यू रहती है, सिलिएटेड तो रहती है, उसके अलावा। हमने मेंटी के अंदर इसका आंसर मैंने क्वेश्चन दिया था, मेंटी के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट। यस प्लीज। ओके, भावेश ने सही आंसर दिया, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन टिश्यू इज कॉल्ड एज, यस, राधिका का भी आंसर सही आ गया। हम्म, सही है। वेदांत, नहीं नहीं नहीं, स्क्वैमस कैसे? ओके ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड कौन सी रहती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड रहती है, आपको पता होना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत बहुत बार आता है, पता होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी, आप क्या मुझे बता सकते हो कि इपिथेलियल सेल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? उसके अंदर तो वस्कुलेचर नहीं रहता है, नो वस्कुलेचर, देन फ्रॉम वेयर, फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं उसको? न्यूट्रिशन एंड ऑल दिस थिंग्स, श्रीराज, भावेश, और कौन आंसर करेगा? जानवी, ठीक है ठीक है, ओके ओके, नाइस, वेल डन। चलिए सही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन? टाइट जंक्शन का फंक्शन कौन बताएगा, देखते हैं। फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन, चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है। अब भूल गए, ओके। राधिका, जानवी एंड शुभम, नहीं 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 नहीं, दो लोगों ने तो आंसर दिया है। स्टॉप द, ओमकार ने भी सही आंसर दिया है, ओम ने भी सही आंसर दिया, बिल्कुल। जो एनसीईआरटी पढ़ते हो फटाक से आंसर दे रहे, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना एनसीईआरटी के अंदर दिया उतना उसको परफेक्ट करो, फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है। स्टॉप द लीकिंग, लीकिंग स्टॉप करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। यस, वेल डन, ब्रिलियंट। चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। चलो ठीक है, अडेरिंग जंक्शन बताओ, अडेरिंग जंक्शन के बारे में बताओ। व्हाट इज द यूज ऑफ अडेरिंग जंक्शन? उसका क्या यूज है बताओ। यस प्लीज। सीमेंटिंग द सेल, ओके। अच्छा अच्छा, कोई लिख रहे, कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, बट सीमेंटिंग, सही बात है, सही बात है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, ओमकार, राधिका, वेदांत, ओम एंड भावेश एंड जानवी एंड श्रद्धा, सही बात है। यार ये बताओ कि, यस यस, ओके, मुझे ये चीज बताओ, सब गायब होगा, ये थोड़ी देर बाद सब कुछ गायब होने वाला है, ठीक है? अब पूरी चार्जिंग खत्म हो चुकी है, लास्ट नेक्स्ट लेक्चर का आपको मैसेज आ जाएगा, आपको सिग्नल का आवाज सुनाई दे रहा होगा, बीट टू टू आवाज आ रहा होगा, ठीक है? मेरे ख्याल से अभी अब कुछ नहीं होने वाला। आपका दिन शुभ हो। लगता है वो ब्लैक टिश्यू बहुत ज्यादा नाराज होगी लग रहे हैं, खतरनाक तरीके से। हाँ, क्या करें, अब क्या करें, क्या करें?
सब कुछ ब्लैक ही हो गया यार, क्या करें, देखो अब भी ब्लैक हो जाएगा सर। इसके बाद लेक्चर होगा ना? हाँ हाँ होगा, वो होगा, आपको मैसेज आ जाएगा तुरंत। मैसेज किस में आता है इनको? व्हाट्सएप मैसेज आएगा। हाँ हाँ, व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा। और कब खत्म हो गया? अब जा सकते हो अभी, सिग्नल चला गया ना? गया ना? गया। देखो अमन सर, जब सिग्नल रहता है तो क्लैरिटी कुछ और रहती है, और सिग्नल तो क्लैरिटी कुछ और आती है।